नमस्कार साथियों, वेदांत क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, हम समास टॉपिक के ऊपर चर्चा कर रहे थे और समास पर हमारी एक क्लास हो चुकी है और उसमें हमने सामान्य जानकारी ले ली थी समास की और समास के जितने भी भेद होते हैं उन पर भी हमने चर्चा कर ली थी और उसमें से एक समास का जो भेद है अव्ययभाव समास, उसके ऊपर हमने चर्चा कर ली। आज हम चर्चा करेंगे तत्पुरुष समास से। कौन से? तत्पुरुष समास से। क्योंकि आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी तो आप पहली क्लास देख लो, उसके बाद में ही दूसरी क्लास को देखना। तो देखिए, आज हम चर्चा किसके ऊपर करेंगे? तत्पुरुष समास के बारे में चर्चा करेंगे। अगर इस तत्पुरुष शब्द का टुकड़ा करें तो इसका खंड होता है तत् धन पुरुष। क्या होता है? तत् धन पुरुष होता है। ठीक है। तत् मतलब उससे लिया गया है। तो अगर सामान्यतः हमने बताया था कि एक सामासिक पद में कितने पदों का होना जरूरी है? 2 पदों का होना जरूरी है। और इसमें जो 2 पद आते हैं उसमें से ये दूसरा वाला जो पद है ना, ये प्रधान होता है। कौन सा वाला पद प्रधान होता है? ये दूसरा वाला पद इसमें प्रधान होता है। बल्कि जो अव्ययभाव समास पढ़ा था उसमें पहला पद प्रधान होता था। ठीक है। इसकी पहचान क्या क्या है कि वाक्य के अंतर्गत दूसरे पद के रूप में भी बदलेंगे। तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है, अर्थात विभक्ति का लिंग वचन दूसरे पद के अनुसार ही आता है। इसमें कर्ता और संबोधन को छोड़कर शेष सभी कारकों की विभक्तीय चिन्हों का लोप हो जाता है। पहला पद इसमें प्राय या तो कोई संज्ञा शब्द होता है या कोई विशेषण शब्द होता है। इस समास के लिंग वचन अंतिम पद के अनुसार ही प्रयुक्त होते हैं। इसका विग्रह करने पर कर्ता व संबोधन की विभक्तियों ने, हे, ओ, अरे के अतिरिक्त किसी भी कारक की विभक्ति प्रयुक्त होती है तथा विभक्तियों के अनुसार ही इसके उपभेद किए जा सकते हैं। लेकिन इसको हम 2 आधारों पर पढ़ते हैं और 2 आधार कौन कौन से हैं इसको पढ़ने के? दोनों आधार है विद्यार्थियों। एक तो आधार है कारक के आधार पर इसके भेद पढ़ते हैं हम। क्या आधार पढ़ते हैं? कारक के आधार पे। और कारक के आधार पे 6 होते हैं: कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। ये 6 होते हैं। और इसके अलावा कारक से भिन्न अन्य आधार पर भी होते हैं। अन्य आधार पर कौन कौन से होते हैं? क्रमधारीय पद, लुप्त पद, नए, द्विगु और अलुक होता है। लुप्त पद का एक और नाम मिलता है मध्यम पदलोपी। क्या नाम मिलता है इसका? मध्यम पदलोपी नाम भी मिलता है। मध्यम पदलोपी बोलो या लुप्त पद बोलो, बात एक ही है। तो ये दोनों प्रकार, ये है तत्पुरुष। अब इनके जितने भी उदाहरण हैं ये सारे तत्पुरुष के उदाहरण हैं। किसके हैं? तत्पुरुष समास के उदाहरण विद्यार्थी है। तत्पुरुष समास 2 प्रकार से पढ़ते हैं। एक तो कारक के आधार पर पढ़ते हैं, एक अन्य आधार पर पढ़ते हैं। अन्य आधार पर कौन कौन से होते हैं? इन सभी भेद के बारे में हमने चर्चा कर ली। और कारक के आधार पर कौन से होते हैं? तो ये सभी होते हैं। सबसे पहले हम कारक से भिन्न आधार वाले हैं उनमें से हमने पहला ले लिया। और पहला कौन सा लिया है? लुप्त पद तत्पुरुष समास, जिसको मध्यम पद लोपी समास भी कहते हैं। अब इसकी पहचान क्या होती है? जहां सामासिक पद बनाते समय न केवल कारक चिन्हों का लोप होता हो अपितु अनेक पदों का लोप हो जाता हो, वहां लुप्त पद समास होता है। इस समास में दोनों पदों के मध्य प्रयुक्त होने वाले जो कारकीय परसर्ग है उनके साथ साथ जो अन्य समस्त योजक शब्द है उनका भी क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। जैसे एक सामासिक ये जो विग्रह रूप दे रखा है, जैसे रस में डूबा हुआ गुल्ला, तो इसमें हमने देखो मैं का लोप कर दिया, डूबा का लोप कर दिया, हुआ का लोप कर दिया और शब्द क्या बना दिया? रसगुल्ला। क्या बना दिया? रसगुल्ला। तो एक तो रस शब्द ले लिया हमने इसमें से, एक गुल्ला शब्द ले लिया। और मैं यहाँ पर कारक चिन्ह था तो कारक चिन्ह का तो लोप हुआ ही है, साथ ही में जो अन्य शब्द आए थे जैसे डूबा, हुआ, इन सब का लोप कर दिया। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? लुप्त पद तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे पवन से चलने वाली चक्की के लिए शब्द क्या बनता है? पवन चक्की बनता है। पर्ण से बनी हुई शाला का क्या बनेगा? सामासिक पद पर्णशाला बनेगा। और दही में डूबा हुआ बड़ा क्या बनता है शब्द? दही बड़ा। कन्यादान का अगर विग्रह करते हैं इसके अनुसार तो कन्या के पिता के द्वारा श्रेष्ठ वर को घर बुलाकर विधि पूर्वक दिया जाने वाला कन्यादान। तो विद्यार्थी देखो, इस कन्या और इस दान के बीच में जितने भी चाहे कारक चिन्ह आए हो चाहे अन्य पद आया हो, उनको सबका अगर लोप कर दिया जाता है तो बन जाता है क्या? कन्यादान। इसी प्रकार तुलादान शब्द होता है, तुला से बराबर करके दिया जाने वाला दान होता है। इसी प्रकार जल में उत्पन्न होने वाली कुंभी से शब्द क्या बनेगा? जल कुंभी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? जल कुंभी शब्द बन जाएगा। और पकी हुई बड़ी या पकी हुई है जो बड़ी, अगर इस प्रकार आता है तो जब तो कर्मधारी समास हो जाएगा, लेकिन पकी हुई बड़ी से बनेगा पकौड़ी। तो आपसे पूछा जाए पकौड़ी शब्द में कौन सा समास है?
तो इसमें लुप्त पद तत्पुरुष समास भी है और कर्मधारय समास भी है। एक सामासिक पद में एक से अधिक समास के भेद हो सकते हैं। एक होता है जैसे मधु को एकत्रित करने वाली मक्खी, मधुमक्खी। मधु का मतलब लिया गया शहद से। किससे लिया गया? शहद से। शहद को जो एकत्रित करने वाली मक्खी है उसको क्या बोलते हैं? मधुमक्खी कहते हैं। इसी प्रकार बेल या बेलों के द्वारा खींचे जाने वाली गाड़ी या बेल से चलने वाली जो गाड़ी है उसको क्या बोलते हैं? बैलगाड़ी बोलते हैं। वैसे बेलों के द्वारा खींची जाने वाली गाड़ी है वही सही रहता है इसका, लेकिन वो विकल्प में ना मिले तो विकल्प के ऊपर डिपेंड करता है हमें कौन सा करना होता है। इसी प्रकार जैसे वन में रहने वाला मानुष क्या बनेगा? वन मानुष शब्द बन जाएगा। काठ से निर्मित उल्लू कठल्लू शब्द बन जाएगा। और गीदड़ जैसी भवकी, तो इसका लुप्त पद तत्पुरुष समास में क्या बनेगा? गीदड़ भवकी। जेब में रहने वाली घड़ी जेब घड़ी बन जाएगा। वन में रहने वाली मक्खी वन मक्खी बन जाएगा। माल को ढोने वाली गाड़ी से मालगाड़ी बन जाएगा। और गुड़ में पकाया हुआ या उबाला जो जटा शंकर हुआ, या उसको क्या कहते हैं विद्यार्थियों? ये थोड़ा गलत है, उबाला हुआ, ये जटा शंकर नहीं आएगा इसमें। तो गुड़ में पकाया हुआ या उबाला हुआ क्या आ जाएगा? गुड़म्बा। क्या आ जाएगा? गुड़म्बा आ जाएगा। इसी प्रकार रेल पर चलने वाली गाड़ी क्या बोलते हैं? रेलगाड़ी। रेल की जगह पर आपको पटरी मिल सकता है, ट्रैक मिल सकता है। हाथ में लगाई जाने वाली कड़ी का सामासिक पद बनेगा क्या? हथकड़ी। जल में उत्पन्न होने वाली कुंभी क्या बन जाएगा? जल कुंभी बन जाएगा। कीर्ति से बना हुआ मंदिर या कीर्ति को प्रशस्त करने वाला जो मंदिर है वो क्या बोलेंगे? कीर्ति मंदिर। घृत, घृत का मतलब होता है घी, घी मिश्र घृत मिश्रित अन्न, तो घृतान्न शब्द बन जाएगा। ये घृत में पका हुआ अन्न भी हो सकता है इसका। इसी प्रकार देव ब्राह्मण, देव पूजक ब्राह्मण, यानी कि देव पूजक या पूजने वाला जो ब्राह्मण है उसको देव पूजक ब्राह्मण कहते हैं। और जटाओं से युक्त शंकर, ये था विद्यार्थियों वो का क्या बनता है? जटाशंकर। क्या बनता है? जटाशंकर बनता है। ये ज्यादातर उदाहरण आपको अन्य जैसे बहुव्रीहि समास में, कर्मधारय समास में, अव्ययभाव समास में देखने को मिलेंगे इसके उदाहरण। जल पर चलने वाला जो पोत है उसका सामासिक पद क्या बनेगा? जलपोत बन जाएगा। और जल में या जल पर चलने वाला जो यान है उसको जलयान कहते हैं। और जल में रहने वाला कौवा क्या बनेगा? जल कौवा। पानी में डूबकर चलने वाला पोत को क्या कहते हैं? हम पनडुब्बी कहते हैं। क्या कहते हैं? पनडुब्बी बन जाएगा। और वायु में उड़ने वाला यान वायुयान शब्द बनता है। एक शब्द होता है विद्यार्थियों बड़बोला। क्या होता है? बड़बोला किसे कहते हैं? बड़ी बात बोलने वाला, यह बेतुकी बात करने वाले व्यक्ति विशेषण के लिए अगर आता है तो बड़बोला विद्यार्थी बहुव्रीहि में भी चल जाता है, ध्यान रखना। बड़बोला का क्या होता है? बड़ी बात बोलने वाला। स्वर्णहार, स्वर्ण से निर्मित हार का विग्रह हो जाएगा। और रस में डूबी हुई मलाई का जो सामासिक पद है वो क्या बनेगा? रसमलाई बनेगा। छाया प्रदान तरु, छाया तरु शब्द बन जाएगा। इसी प्रकार एक ही गुरु से पढ़े हुए शिष्यों को क्या कहते हैं? गुरु भाई कहते हैं। और डाक गाड़ी, डाक लेकर जाने वाली गाड़ी बन जाएगा इसका विग्रह। एक होता है फुलोड़ी, फूली हुई बड़ी या फूली हुई है जो बड़ी। अगर इस प्रकार करते हैं आप इसका विग्रह तो ये कर्मधारय समास में भी जा सकता है, दोनों में जा सकता है। इसी प्रकार गोबर से निर्मित है जो गणेश, गोबर गणेश बनता है। लेकिन ये गोबर गणेश शब्द विद्यार्थियों कर्मधारय में भी जा सकता है, लुप्त पद में भी हो सकता है और बहुव्रीहि में भी हो सकता है। और गोबर गणेश अगर अकेला शब्द पूछा जाए, गोबर गणेश शब्द में कौन सा समास है, तो हमें बहुव्रीहि करना होगा। क्योंकि सभी समासों में जो प्रधान समास माना गया है वो किसमें माना गया है? बहुव्रीहि समास को माना गया है। बहुव्रीहि समास सभी समासों का क्या है? राजा है विद्यार्थियों। इसी प्रकार ऊंट के द्वारा चलने वाली गाड़ी या ऊंट के द्वारा खींची जाने वाली गाड़ी उसको क्या बोलते हैं? ऊंट गाड़ी। जल के ऊपर होने वाला युद्ध जल युद्ध। पवन से चलने वाली चक्की पवन चक्की। गुड़ मिली हुई जो धानी है उसको क्या कहते हैं? गुड़धानी। अश्रु लाने वाली जो गैस है उसके लिए अश्रु गैस बनेगा। तो इस प्रकार ये जो अपना तत्पुरुष समास में लुप्त पद तत्पुरुष समास था ये कंप्लीट हो जाता है। अब दूसरा वाला कौन सा पढ़ेंगे? हम नए तत्पुरुष समास पढ़ेंगे। कौन सा पढ़ेंगे? नए तत्पुरुष समास पढ़ेंगे। इसकी पहचान क्या है? इसमें पहला पद निषेध का वाचक होता है। देखो समास में कम से कम कितने पद होना जरूरी है? 2 पद होना जरूरी है। इसमें जो पहला पद होता है ना ये निषेध बोधक होता है, यानी कि ये नकारात्मक होता है। और इसमें नकारात्मक उपसर्गों का भी प्रयोग होता है, जैसे अन, अन, ना, न, बिन, ला, ऐसे उपसर्गों का भी इसमें प्रयोग होता है। सामासिक पद बनाते समय व्यंजन के पहले तो अ आता है, अ उपसर्ग आता है, और स्वर के पहले अन उपसर्ग आता है। कौन सा? अन, ये वाला, न के नीचे हलंत वाला आता है, ध्यान रखना। और विग्रह करते समय
अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है कि इसको नए तत्पुरुष समास का विग्रह करेंगे, इसका प्रयोग कर दो, नए का प्रयोग कर दो, इसका प्रयोग कर दो, नए का प्रयोग कर दो। इस समास का द्वितीय पद प्रदान होता है, किंतु प्रथम पद संस्कृत के नकारात्मक अर्थ को देने वाले अन, ए और उर्दू का न उपसर्ग इसमें युक्त होता है, प्रयुक्त होता है। जैसे एक शब्द है विद्यार्थियों अचल, तो अचल का नए तत्पुरुष समास के अनुसार जब विग्रह करेंगे, वैसे तो न चलने योग्य, लेकिन समझ में नहीं आया तो इसको न चल भी कर सकते हो आप। अनस्वर, अनस्वर का क्या होगा, न नस्वर, और अमिट का न मिट बन सकता है, या न मिटने वाला, अमर न मरने वाला, अनासक्त आसक्ति से रहित, नापाक नहीं है पाक जो, या न पाक भी कर सकते हो। देखो नापाक जो शब्द है ना, इसका विग्रह आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो, न पाक, बिल्कुल राइट है, किसी प्रकार का कोई गलत नहीं होगा ये। नालायक, न लायक भी बन सकता है, और नहीं है लायक जो इस प्रकार से बन जाता है। अबोध, न बोध, बोध का मतलब होता है ज्ञान, क्या होता है, ज्ञान, जिसको हम बोलते हैं ज्ञान। और अवे, न वे बन जाएगा इसका अधीर, न धीर, और ना पसंद, न पसंद बन जाएगा। ना गवार का क्या बनेगा, न गवार, या फिर नहीं है गवार जो, तो गवारा का मतलब होता है मंजूर, क्या होता है, गवारा का मतलब होता है मंजूर। अनिश्वर, न ईश्वर बन जाता है। अनभिज्य, न अभिज्य बनेगा। नास्तिक का न आस्तिक शब्द बन जाएगा। और अनादृत का विग्रह क्या होगा, न आदृत, आदृत का मतलब होता है आदर योग्य। अनुदार, न उदार। अनसन, न असन। अनहोनी, न होनी। ना इंसाफ, न इंसाफ, अन्याय बोलते हैं। असभ्य का विग्रह क्या हो जाएगा, न सभ्य। अनसन का न असन, असन का मतलब होता है भोजन, या फिर इसका एक और बन सकता है असन से रहित, यानी कि भोजन से रहित। ना वाकिफ, न वाकिफ, इसको असूचित किया जाता है, उसको बोलते हैं ना वाकिफ। ना मंजूर, न मंजूर अस्वीकृत। ना मुराद, न मुराद, न मुराद कहते हैं विद्यार्थियों अभागा को। ना हक, न हक, या व्यर्थ या बेफायदा। नासाज, विरोधी, असवस्थ। बेइंसाफ, न इंसाफ हो जाएगा इसका। और ना समझ का अबोध होता है, न समझ हो जाएगा, अबोध को कहते हैं ना समझ। ना साफ, न साफ, गंदे के लिए आता है ना साफ शब्द। न कदरी, न प्लस कदरी, मतलब न उपसर्ग आ जाएगा, और कदरी इसको अपमान या तिरस्कार से रिलेटेड है। और नाकाम, न काम, यानी कि असफल होना। ना चीज, ना चीज, तो इसका क्या हो जाएगा, न कर दो, ना चीज कहते हैं तुझ को। नाबालिग, नाबालिग, जो अवयस्क होते हैं उसको नाबालिग कहते हैं। ना मालूम, न मालूम, जिसे मालूम न हो, ये भी हो सकता है। ना खुश, न खुश। ना काबिल, न काबिल, न काबिल का मतलब होता है अयोग्य। ना गवार, असहम्य या न गवार हो जाएगा। बेईमान, न बेईमान, न ईमान। बेकदर, न कदर। बेइज्जत का न इज्जत। बे औलाद का न औलाद, या फिर निसंतान इसका अर्थ निकलता है। बेखबर, न खबर, बेखबर आता है अनजान के लिए। बेकायदा, न कायदा, ऐसी व्यवहार का जो होता है उसको बेकायदा कह सकते हैं। अभाव, न भाव। अनुपयोगी, न उपयोगी। अकाल, न काल हो जाएगा। अनपढ़, न पढ़ा हुआ। अनाथ, न नाथ हो जाएगा। अज्ञान, न जान। अस्थिर, न स्थिर, ठीक है। और इसी प्रकार बेकाबू, अनियंत्रित के लिए आता, न काबू आ जाएगा। बेकोप, न कोप, जिसे कोप न हो। अनिच्छा, न इच्छा। अज्ञात, न जात। अबोध, न बोध। नापसंद, न पसंद। अनदेखा, न देखा। अपरिचित, न परिचित। अप्रिय, न प्रिय। और असंभव का न संभव। अधर्म का न धर्म हो जाएगा, है ना। इसी प्रकार अदृश्य का विग्रह क्या बनेगा, देखो कितना सरल है, हमें कुछ नहीं करना, केवल न जोड़ना है विग्रह करते समय, ठीक है, ध्यान रखना। अगोचर का न गोचर हो जाता है। अधीर का न धीर हो जाएगा। अपवित्र, न पवित्र। अव्ये, न वे। अमंगल, न मंगल। अमिट, न मिट। नामुमकिन, न मुमकिन। अमूल्य, न मूल्य हो जाता है। अचेतन, न चेतन। असत्य, न सत्य। अकारण, न कारण। अलौकिक, न लौकिक। अकाल, न काल। अमोल, न मोल। अब्राह्मण, न ब्राह्मण। अजर, न जर, जर का मतलब होता है बूढ़ा, क्या होता है, बूढ़ा। अघोष का न घोष। अन्याय, न न्याय। अमर, न मर। अहित, न हित हो जाता है। अकाट्य का विग्रह क्या होगा, न काट्य। अनुत्तीर्ण, न उत्तीर्ण, फेल होना। अनिच्छा, न इच्छा। अनुत्कृष्ट, न उत्कृष्ट। अनुचित, न उचित। अनुपस्थित, न उपस्थित। अनुपम, न उपम। अनमोल, न मोल। इसी प्रकार अजात का क्या होता है, न जात। असोचे,
न सोचे, अनंग न अंग बनेगा इसका, अनंत न अंत, अनाश्रित न आश्रित, अनादि न आदि, अनिष्ट न इष्ट, अनुत्तर न उत्तर, अनावश्यक न आवश्यक, अनाचार न आचार, अनेकता का न एकता और अनुपयुक्त का न उपयुक्त बन जाता है। इसी प्रकार अनचाहा न चाहा, अनपढ़ न पढ़ा, ना उम्मीद न उम्मीद शब्द बन जाता है। ना जायज का न जायज, ना पसंद न पसंद, ना मुनासिब न मुनासिब बन जाएगा, नालायक का न लायक बन जाएगा, अनिच्छुक न इच्छुक, अनन्वय न अन्वय का बन जाएगा, अनासक्त न आसक्त, अनुर्वर न उर्वर, अनगिनत न गिनत, अनदेखा न देखा, नापाक न पाक बन जाता शब्द। ठीक है, तो इस प्रकार ये नए तत्पुरुष समास भी हो जाता है। एक अब पढ़ेंगे विद्यार्थियों हम कर्मधारय तत्पुरुष समास। कौन सा? कर्मधारय पढ़ेंगे। कर्मधारय समास पहचान क्या होती है? इस समास को समानाधिकरण तत्पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। इस शब्द का ध्यान रखना, समानाधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। इसका जो उत्तर पद है, उत्तर पद मतलब दूसरा पद, दूसरा पद मतलब पर पद, पर पद मतलब अंतिम पद, तो दूसरा पर अंतिम कोई सी भी शब्दावली आपको देखने को मिल सकती है, वो प्रदान होती है। दोनों पदों के बीच में विशेषण विशेष्य का भाव हो सकता है। तो देखिए, जहां विशेषण विशेष्य का भाव हो या दोनों पद विशेषण हो या उपमेय उपमान का भाव हो, वहां कर्मधारय समास होता है। एक पद विशेषण होता है तो दूसरा पद विशेष्य होता है, लेकिन इसमें ध्यान रखना यह होता है कि विशेषण और विशेष्य के लिंग वचन समान होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। इसमें कहीं कहीं पर उपमेय उपमान का संबंध भी होता है, और जब उपमेय उपमान का संबंध होता है तो उस समय विग्रह करते समय रूपी का प्रयोग करते हैं या समान का प्रयोग करते हैं। विद्यार्थियों देखो, अगर हम बात करें कर्मधारय समास का जो विग्रह का नियम है, विग्रह का नियम ये कहता है कि इसका विग्रह करते समय या तो आप है जो का प्रयोग करो, नहीं तो फिर रूपी का प्रयोग करो, नहीं तो के समान का प्रयोग करो। देखो, जहां उपमेय उपमान का भाव होता है वहां तो के समान का प्रयोग किया जाता है, कभी कभी उसके स्थान पर रूपी शब्द का प्रयोग भी हो जाता है। और जहां विशेषण विशेष्य का भाव होता है या दोनों पद विशेषण होते हैं, वहां पर है जो का प्रयोग किया जाता है विग्रह करते समय। ये थोड़ा सा नियम है इसका। और एक ये भी देख सकते हैं आप कि इसमें कुछ उपसर्ग प्रयुक्त होते हैं, कुछ शब्द प्रयुक्त होते हैं। इन शब्दों को देखकर भी हम बता सकते हैं कि इसमें कर्मधारय समास हो सकता है, संभावना रहती है, कंफर्म नहीं होता है। उपसर्ग में जैसे सु, सत, माँ, बहु, दुर, दुस, कु, का, तद, स, श्रेष्ठ, बद, खुश, मंद, तीव्र, अल्प, परम, पूर्ण, ऐसे शब्द अगर आ जाए विद्यार्थियों, तो ऐसी स्थिति में कर्मधारय समास होने की संभावना रहती है। जैसे अन्य अर्थ, अगर कर्मधारय समास का कोई उदाहरण है और वो अन्य अर्थ में ना तो पहला पद प्रदान हो उसमें, ना दूसरा पद प्रदान हो, बल्कि किसी अन्य अर्थ में प्रयुक्त होने लग जाए, तो फिर ऐसी स्थिति में वहां पर कर्मधारय समास ना होकर बहुव्रीहि समास हो जाता है। कौन सा हो जाता है? बहुव्रीहि समास हो जाता है। देखिए, उपमेय क्या होता है? जिसकी तुलना की जाए उसे उपमेय कहते हैं। उपमान क्या होता है? जिससे तुलना की जाए उसे उपमान कहते हैं। यदि उपमान का प्रयोग पहले हुआ हो तो समास विग्रह करते समय दोनों पदों के बीच में के समान का प्रयोग किया जाता है। जैसे चंद्रमुख, तो चंद्र यहाँ विद्यार्थियों उपमान है, मुख उपमेय है, तो के समान का प्रयोग कहाँ कर रहे हैं हम? बीच में। लेकिन इसका उल्टा हो जाए, मुख चंद्र हो जाए, तो मुख पहले आ गया, उपमेय पहले आ गया और उपमान बाद में आ गया, तो के समान अंत में आएगा। देखो ये बात लिखी हुई है, यदि उपमान का प्रयोग बाद में होता है तो विग्रह करते समय के समान का प्रयोग अंत में किया जाता है। जैसे तब देखो, पहले तो था चंद्रमुख, अब हमने लिखा मुख चंद्र, तो मुख है यहाँ पे उपमेय और चंद्र क्या है? उपमान है विद्यार्थियों। तो इसमें फिर मुख चंद्रमा के समान बन जाता है। देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर ये कंडीशन है, पहले उपमान है और बाद में उपमेय है, क्या है? उपमेय, तो ये जो के समान है ना, वो कहाँ पर आएगा विद्यार्थियों? वो आएगा बीच में। वो कहाँ पर आएगा? मध्य में आएगा। और के समान कई बार अंत में आता है, लेकिन उसमें क्या स्थिति रहती है? पहले उपमेय होता है और बाद में उपमान होता है। क्या होता है? बाद में उपमान होता है। तो ऐसी में ये जो के समान का प्रयोग किया जाता है, इसका भी हमें पता होना चाहिए, के समान का प्रयोग किस प्रकार से करते हैं। इसके अलावा जहाँ दोनों पद विशेषण हो वहाँ कर्मधारय समास होगा, ये तो मैंने लिखा ही दिया आपको। मूल शब्द यहाँ पर स्त्री है, समास में स्त्र होगा। देखो स्त्री का क्या हो जाता है? स्त्र हो जाता है, क्योंकि योजक चिन्ह का लोप होने पर ई का छोटा ई हो जाता है, इसका भी थोड़ा ध्यान रखना है। संधि समास में अक्षी का अक्ष हो जाता है, ये बड़ा अक्षी हो जाता है। ये बातें तो मैं पहले आपको शुरुआत में ही लिखा चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर भी नोट डाल के इससे रिलेटेड है, इसलिए आपको इसको भी याद करना होता है।
जैसे एक शब्द है विद्यार्थियों महाराजा, तो महाराजा शब्द में दो शब्द आ रहे हैं, एक तो महान और एक राजा। महान विशेषण है और राजा विशेष शब्द है। तो जहाँ विशेषण विशेष्य का भाव होता है वहाँ विग्रह करते समय हम है जो का प्रयोग करते हैं, और जहाँ विशेषण विशेष्य का भाव होता है वहाँ कर्मधारी समास होता है। तो महाराजा शब्द कर्मधारी समास का उदाहरण होने के नाते इसका विग्रह क्या हो जाएगा, महान है जो राजा। क्या हो जाएगा, महान हो जाए राजा। और दूसरी बात देखो, मैंने आपको इसकी पहचान में बताया था कुछ उपसर्ग आ जाए, जैसे महा, आ गया माँ, आ गया ना, तो इससे भी हम इसको पहचान सकते हैं। अब इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे का पुरुष, तो का पुरुष का बन जाएगा विद्यार्थियों कायर है जो पुरुष, विशेषण विशेष्य का भाव आ रहा है। काली मिर्च, काली है जो मिर्च। मंद बुद्धि का विग्रह क्या हो जाएगा, मंद है जिसकी बुद्धि। नील गाय, नीली है जो गाय। तो यहाँ पर विशेषण विशेष्य का लिंग वचन समान होना चाहिए। ये नीला है जो गाय मत कर देना, या का थोड़ा ध्यान रखना होता है। नीलाकाश, नीला है जो आकाश। पीतांबर, पीत है जो अंबर। लेकिन पीतांबर शब्द किस में चला जाता है, बहुव्रीहि में भी जा सकता है। महात्मा, महान है जिसकी आत्मा। महादेव, महान है जो देव। अब महादेव आपको पता है बहुव्रीहि में जाता है, शिव का पर्यायवाची शब्द है, बहुव्रीहि में भी जाएगा। दोनों आ जाए तो बहुव्रीहि को प्रथम वरीयता देंगे। इसी प्रकार चरम सीमा, चरम तक पहुंचती है जिसकी सीमा, चरम सीमा हो जाएगा। सदा से, सत है जिसका हाथ से। सज्जन, सत है जो जन। ज्वालामुखी का विग्रह क्या होगा, ज्वाला के समान है जो मुख। यहाँ पर उपमेय उपमान का भाव हो रहा है। महामात्य, महान है जो अमात्य, ये इसमें विशेषण विशेष्य का भाव हो रहा है। उड़न तस्त्री, उड़ती है जो तस्त्री। सुबोध, सु है जो बोध, या फिर सु का मतलब लिया गया अच्छे से, यानी कि सरल से, तो अच्छा है जिसका बोध, ये भी हो सकता है सुबोध। नीलोत्पल, देखो यहाँ उत्पल से मतलब है कमल से, तो नीला है जो उत्पल, उत्पल मतलब कमल होता है। महाबोझ, महान है जो बोझ। महादेवी, महान है जो देवी। महर्षि, महान है जो ऋषि, महर्षि बन जाएगा। महाकाल, महान है जो काल। उड़न खटोला, उड़ता है जो खटोला। अल्पाहार, अल्प है जो आहार। सदाचार, सत है जो आचार। और पूर्णावतार, पूर्ण है जो अवतार। महाकाव्य, महान है जो काव्य। कदाचार, कुत्सित है जो आचार। प्रिय जन, प्रिय है जो जन। सदगुण का क्या बन जाएगा, सत है जो गुण। श्वेतांबर का श्वेत है जो अंबर। महोत्सव का महान है जो उत्सव। नवोड़ा का नव है जो उड़ा, उड़ा का मतलब होता है विवाहित, जिसकी नई नई शादी हुई है उसको नवोड़ा कहते हैं। महात्मा, महान है जिसकी आत्मा, विशेषण विशेष्य का भाव आ रहा है। कुपुत्र, कु मतलब बुरा, कु है जो पुत्र, या कुत्सित है जो पुत्र, या बुरा है जो पुत्र हो जाएगा। परमायु, परम है जो आयु। महावीर, महान है जो वीर। अब देखो महावीर शब्द हनुमान जी के लिए भी आता है, फिर ऐसी स्थिति में कर्मधारी होने के साथ साथ भी जा सकता है, बहुव्रीहि समास में चला जाएगा। और इसी प्रकार मुनिवर, वर है जो मुनियों में, वर का मतलब लिखा गया है श्रेष्ठ। प्रभु दयाल, दयालु है जो प्रभु। नराधम, अधम है जो नरों में, अधम का मतलब लिया गया नीच से। और कमल नयन, कमल के समान नयन, कमल के समान नयन, में उपमान का भाव हो रहा है यहाँ पर भी। इसके अलावा देखिए शक्ति वर्धक, वर्धक है जो शक्ति। शिव दयाल, दयालु है जो शिव। राम दीन, दीन है जो राम। शीतोष्ण, जो शीत है जो उष्ण है। अब देखो शीत और उष्ण दोनों विद्यार्थियों यहाँ पर विशेषण का काम कर रहे हैं, दोनों ही विशेषण होता है, शीत भी उष्ण भी। तो जहाँ विशेषण विशेष्य नहीं सॉरी जहाँ विशेषण विशेषण का भाव होता है वहाँ पर भी क्या होता है, कर्मधारय समास होता है। और विशेषण विशेष्य का भाव होता है वहाँ भी कर्मधारय समास होता है। और उपमेय उपमान का भाव होता है वहाँ भी कर्मधारय समास होता है। तो कर्मधारय समास की तीन पहचान आपको याद करनी है। कौन कौन सी करनी है, तो विशेषण विशेषण, विशेषण विशेष्य और उपमेय उपमान। तो यहाँ दोनों पद विशेषण है, इसलिए यहाँ पर कर्मधारय समास होगा। और इसका विग्रह करते समय क्या प्रयोग करेंगे, है जो का प्रयोग करेंगे। और इसका विग्रह क्या हो जाएगा, जो शीत है जो उष्ण है। पीला जर्द का क्या बन जाएगा, जो पीला है जो जर्द है। जर्द का मतलब गहरे पीले से लिया गया है। मोटा ताजा, जो मोटा है जो ताजा है। लाल पीला, जो लाल है जो पीला है। चंद्र वदन, उपमेय उपमान का भाव हो रहा है। चंद्रमा के समान वदन हो जाएगा। वदन का मतलब होता है मुख, एक तो होता है बदन, बदन का मतलब शरीर, और वदन, वदन मतलब मुख, अलग अलग अर्थ होता है। कुसुम कोमल, कुसुम के समान कोमल, ये विद्यार्थी ये भी उपमेय उपमान का भाव हो रहा है। राजीव लोचन, राजीव के समान लोचन, राजीव का मतलब लिया गया है कमल से। और लोह पुरुष, लोहे के समान पुरुष। तुषार धवल, तुषार के समान
धवल हो जाएगा। तुषार कहा गया बर्फ को और धवल कहते हैं सफेद को। पाषाण हृदय, पाषाण के समान हृदय, और वज्र देह, वज्र के समान देह। और अरविंद लोचन, अरविंद कहते हैं कमल को, तो अरविंद के समान लोचन यानी कमल, कमल के समान लोचन। कर कमल, कमल रूपी कर, कर का मतलब लिया गया यहाँ पे हाथ से, रूपी का प्रयोग हो रहा है, उपमेय उपमान का भाव है यहाँ पर। मुखारविंद, अरविंद रूपी मुख हो जाता है, या अरविंद के समान मुख भी हो सकता है इसका। चरण कमल, कमल रूपी चरण। हस्तारविंद, अरविंद रूपी हस्त। महारानी, तो महारानी का महान है जो रानी नहीं होगा, महती है जो रानी होगा। क्या होगा? महती है जो रानी। नील लोहित, नीला है जो लोहित। चंद्र बदन, चंद्रमा के समान वदन। और ये तो बात बताई दी मैंने। सदाचार, सत है जो आचार। महोत्सव, महान है जो उत्सव। चरणारविंद, अरविंद रूपी चरण। देह लता, लता रूपी देह, देह का मतलब शरीर से लिया गया है। भुज दंड, दंड रूपी भुजा, दंड का मतलब डंडे से लिया गया है। कीर्ति लता, लता रूपी कीर्ति। महाराजा, महान है जो राजा। नील गगन, नीला है जो गगन। कमलाक्ष, कमल के समान सुंदर है जो अक्षी। और यहाँ अक्षी का क्या हो गया? अक्ष हो गया। ये बात मैंने आपको शुरुआत में बता दी थी कल वाली वीडियो में। वीर बाला, वीर है जो बाला। परमात्मा, परम है जिसकी आत्मा, यानी कि ईश्वर या ब्रह्म। ये बहुरी में भी चला जाता है। लघु बालक, लघु है जो बालक, छोटा है जो बालक। सदगुण, सत है जो गुण। कुराजा, कुत्सित है जो राजा या बुरा है जो राजा। कपूत, क है जो पूत, क का मतलब बुरे से लिया गया, कुत्सित से लिया गया। कदन, कद यानी कि बुरा, बुरा है जो अन्न, कद है जो अन्न। इसी प्रकार काजल शब्द आता है। काजल शब्द का विग्रह क्या होता है? का है जो जल, का का मतलब बुरा, बुरा है जो जल। वहागमन, शुभ है जो आगमन। वावसर, शुभ है जो अवसर। अल्पाहार, अल्प है जो आहार। अल्प बचत, अल्प है जो बचत। अल्पायु, अल्प है जो आयु बन जाता है इसका। इसी प्रकार सुकंठ, सु उपसर्ग आ रहा है। सु मतलब अच्छा, अच्छा है जो कंठ। सधर्म, तो सत है जो धर्म। और लघु भवन, लघु है जो भवन। लाल कुर्सी, लाल है जो कुर्सी। श्याम घन, श्याम है जो घन, घन मतलब बादल से लिया गया है। रक्त कमल, रक्त जैसा है कमल। काला पानी, काला है जो पानी। हरा तोता, हरा है जो तोता, यानी हरे रंग से रिलेटेड है। महाविद्यालय, महान है जो विद्यालय। शिष्टाचार, शिष्ट है जो आचार, आचार। एक तो होता अचार और एक होता आचार। अचार का मतलब जो खाना, खाने की जो वस्तु पदार्थ होता है उसे बोलते हैं अचार। और एक होता आचार, आचार का मतलब व्यवहार कैसा, व्यवहार से रिलेटेड। बहुमूल्य, बहु है जिसका मूल्य, बहु मतलब बहुत। बहुरंगी, बहुत है जो रंगी। बहुविकल्प, बहुत है जो विकल्प। कुमति, कु है जो मति, कु मतलब बुरी, मति मतलब बुद्धि को कह सकते हैं। कुमित्र, कुत्सित है जो मित्र, कुत्सित मतलब बुरे। कदाचार, कदाचार का होता है कद है जो आचार, यानी कि बुरा है जो आचार। का पत, का मतलब बुरा, पत मतलब रास्ता, बुरा है जो रास्ता। शुभ योग, शुभ है जो योग। अल्पेच्छा, अल्प है जो इच्छा। अल्पसंख्यक, अल्प है जो संख्या में। और सभ्य नागरिक, सभ्य है जो नागरिक। मधुर कथन, मधुर है जो कथन। पूर्णेंदु, पूर्ण है जो इंदु। पूर्वार्ध, पूर्व वाला अर्धभाग। पूर्णांगी, कृष्ण यानी कि श्याह है जो अंग या कृष्ण जिसके अंग। ऊनार्थ, ऊन है जो अर्थ, ऊन का मतलब होता है कम। उच्चायोग, उच्च है जो आयोग। ज्वालामुखी, ज्वाला के समान है जो मुख। नवांकुर, नव है जो अंकुर। नवयुति, नव है जो युवती, नई नई जो युवती उसको नवयुवती कहते हैं। अल्पावधि, अल्प है जो अवधि। बहुवचन, बहु है जो वचन। बहुउद्देश्य, बहुत है उद्देश्य। बहुरूपिया, बहुत है रूप जिसके। ये बहुरी में भी चला जाता है बहुरूपिया शब्द। मंदाग्नि, मंद है जो अग्नि। मंद ताप, मंद है जो ताप। तीव्र वेग, तीव्र है जो वेग। तीव्र दृष्टि, तीव्र है जो दृष्टि। नीलकंठ, नीला है जो कंठ या नीला है कंठ जिसका। तो नीलकंठ विद्यार्थियों शिव के लिए भी आता है, इसलिए बहुरी में भी जा सकता है। दीर्घायु, दीर्घ है जो आयु। दीर्घ वृक्ष, दीर्घ है जो वृक्ष। उन्नत जीव, उन्नत है जो जीव। लघु उद्योग, लघु है जो उद्योग। अंध भक्ति, अंधी है जो भक्ति। और पूर्णावतार, पूर्ण है जो अवतार। सूर्यमुखी, सूर्य के समान है जिसका मुख। भल मानस, भला है जो मानस। भ्रष्टाचार, भ्रष्ट है जो आचार। पुरुषोत्तम, पुरुष है जो उत्तम या पुरुषों में है जो उत्तम। विद्यार्थियों ये श्री राम के लिए भी रूढ़ हो चुका है, भगवान श्री राम के लिए, तो ऐसे में बहुव्रीहि में भी चला जाता है। पीत पर्ण, पीत है जो पर्ण। प्रिय मित्र, प्रिय है जो मित्र। कृष्ण काक, कृष्ण है जो काक, कृष्ण मतलब काला। श्याम वर्ण, श्याम है जो वर्ण। काली मिर्च, काली है जो मिर्च। कृष्ण सर्प, कृष्ण है जो सर्प। महाप्रज्ञ, महान है जो प्रज्ञा।
प्रज्ञा का प्रज्ञ हो गया, प्रज्ञा कहते हैं बुद्धि को। महापुरुष, महान है जो पुरुष। खड़ी बोली, खड़ी है जो बोली। और खुशहाल, खुश है जो हाल। ये बहुत सारे उदाहरण है विद्यार्थियों, इनको आप देख सकते हैं। जन्मांतर, जन्म का अंतर। काला स्याह, जो काला है जो स्याह है, स्याह का मतलब काला। गोरा गट, अत्यंत गोरा, जो गोरा है जो गट है, इस प्रकार से भी इसका विग्रह हो सकता है। नील पीत, जो नीला है जो पीत है, पीत मतलब पीले से लिया गया। लाल चट, जो लाल है जो चट है, अत्यंत लाल को कहते हैं चट। सख्त सुस्त, जो सख्त है जो सुस्त है। कुमार शर्मणा, जो शर्मणा संन्यास ग्रहण की हुई एक है विद्यार्थी, उसको कहा गया शर्मणा। कुमार है जो शर्मणा है। वज्र देह, वज्र के समान कठोर है जो देह। मृगाक्षी, मृग की अक्षी के समान अक्षियों वाला, उसको क्या कहते हैं? मृगाक्षी कहते हैं। खुशबू, खुश है जो बू, खुश मतलब अच्छी, बू मतलब गंध, जो अच्छी गंध के लिए कौन सा शब्द यूज होता है? खुशबू। खुश नसीब, खुश है जो नसीब। नसीब, खुश नसीब विद्यार्थी अच्छे भाग्य वाले को भी कह सकते हैं। बदबू, बद है जो बू, बद मतलब बुरी, बू मतलब गंध। दुर्योग, दुर है जो योग, दुर्गंध, दुर है जो गंध। ये तो वापिस आ गया। मीनाक्षी, मीन की अक्षी के समान है जिसकी अक्षी मीनाक्षी। पूर्णांक, पूर्ण है जो अंक। कुमार गंधर्व, कुमार है जो गंधर्व। अधिकार्थ, अधिक है जिसका अर्थ, उसको अधिकार्थ कहते हैं। प्राण प्रिय, प्राण के समान प्रिय। विद्युत चंचला, विद्युत के समान चंचल। कमल नयन, कमल के समान नयन। दुग्ध धवल, दुग्ध के समान धवल, धवल मतलब वाइट सफेद। नरसिंह, सिंह रूपी नर। कीर्ति लता, लता रूपी कीर्ति। अरविंद, अरविंद रूपी हस्त। चरण कमल, कमल रूपी चरण। नर शार्दुल, शार्दुल रूपी नर होता है विद्यार्थियों। शार्दुल कहा गया सिंह को, सिंह जिसको। कल मुहा, काला है जो मुंह या काला है जिसका मुंह। कृतार्थ, कृत है हो गया है, अर्थ जो। तल घर, तल में है जो घर। नवागंतुक, नव है जो आगंतुक। नव युवक, नव है जो युवक। दीर्घ श्वास, दीर्घ है जो श्वास। दीर्घ काल, दीर्घ है जो काल। उन्नत वृक्ष, उन्नत है जो वृक्ष। लघुत्तर, लघु है जो उत्तर। पाणी पल्लव, पल्लव रूपी पाणी। गुरुदेव, गुरु ही देव या गुरु रूपी देव। पुरुष रतन, पुरुष ही रतन या पुरुष रूपी रतन। बुद्धि बल, बुद्धि ही बल या बुद्धि रूपी बल। स्त्री रतन, स्त्री ही रतन या स्त्री रूपी रतन। विद्या रतन, विद्या ही रतन या विद्या रूपी रतन। गौ माता, गो ही माता या गो रूपी माता कह सकते हैं। मोह पास, मोह ही पास या मोह रूपी पास कह सकते हैं। पास का मतलब लिया गया है समीप से। चिंतामणि, चिंता रूपी मणि होगा इसका विग्रह। अंधविश्वास, अंधा है जो विश्वास। अंधभक्त, अंधा है जो भक्त। हीनार्थ, हीन है जो अर्थ। हीन भावना, हीन भावना का हीन है जो भावना। नलकूप, नल से बना है जो कूप। भ्रष्ट बुद्धि, भ्रष्ट है जो बुद्धि। नरोत्तम, नरों में है जो उत्तम। नराधम, अधम है जो नर। सीधा सादा, जो सीधा है जो सादा है। इस प्रकार इसका विग्रह हो जाता है। संसार सागर, सागर रूपी संसार हो जाता है विद्यार्थियों। वज्रांग, वज्र के समान कठोर है जो अंग। अब वज्रांग शब्द विद्यार्थियों उसके लिए भी आता है, महावीर के लिए भी आता है, हनुमान जी के लिए भी आता है, तो बहुरी में भी जा सकता है। घनघोर, घन के समान घोर। कुसुम कोमल, कुसुम के समान कोमल। राजीव लोचन, राजीव के समान लोचन। मृग नयनी, मृग के नयनों के समान नयनों वाली। और सिंधु हृदय, सिंधु के समान हृदय। कमलाक्ष, कमल के समान अक्षी। पदम पाणी, पदम के समान पाणी, पाणी का मतलब हाथ, पदम मतलब कमल। वचनामृत, अमृत रूपी वचन। और स्त्री रत्न, रत्न रूपी स्त्री। विशाल भवन, विशाल है जो भवन। ऊंच नीच, जो ऊंचा है जो नीचा है। अष्टपुष्ट, जो अष्ट है जो पुष्ट है। देवर्षि, देव है जो ऋषि। अधर पल्लव, पल्लव रूपी अधर। कर कमल, कमल रूपी कर। अरविंद, अरविंद रूपी मुख। क्रोधाग्नि, अग्नि रूपी क्रोध। राजर्षि रूपी राज। शोक सागर, सागर रूपी शोक हो जाता है। कर्म बंधन, कर्म ही बंधन या कर्म रूपी बंधन हो जाता है। धर्म सेतु, धर्म रूपी सेतु। पुत्र रत्न, पुत्र रूपी जो रत्न है उसको पुत्र ये कहते हैं। अध कचरा, आधा है जो कचरा। शुभ्र वर्ण, शुभ्र यानी कि सफेद है जो वर्ण। शिष्ट पुरुष, शिष्ट है जो पुरुष। मधुर फल, मधुर है जो फल। खुश खबर, खुश है जो खबर। गुणी जन, गुणी है जो जन। भाष्यावधि का क्या बनेगा? भाष्य ही अवधि यानी कि समुद्र, भाष्य रूपी जो अवधि होता है उसके लिए आता है। एक बड़ा अवधि अगर आता है विद्यार्थी, देखो छोटा अवधि का मतलब तो क्या होता है? समुद्र। और बड़ा अवधि आता है उसके लिए मतलब अब प्लस धी, व्यंजना संधि हो जाती है उसमें। और पुस्तक रत्न, पुस्तक रूपी रत्न। भवकूप, भव रूपी कूप। दहेज दानव,
दहेज रूपी दानव बन जाता है, साधु समाज प्रयाग, साधु समाज रूपी प्रयाग बन जाता है इसका, ठीक है। तो इस प्रकार ये कर्मधारय समास हो जाता है विद्यार्थियों। और जो नेक्स्ट समास है उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा। थैंक यू मित्र।